दोस्तों, आज आपको महाराज जी की कृपा से ऐसे अद्भुत संकेतों से अवगत कराएंगे जो कि आपके अच्छे दिन आने का बहुत ही अद्भुत संकेत होते हैं। आप इन संकेतों से जीवन में यह अंदाजा लगा सकते हैं कि अब आपका समय शुरू होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सोनी वीडियोस पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। इसी आशा के साथ बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में इसी बात की तो प्रतीक्षा करता है कि कब उसे जीवन में उसका समय पलट कर आए, और होना भी चाहिए, क्योंकि जीवन उतार चढ़ाव का नाम है। जीवन परिवर्तनशील है। समय के अनुसार जीवन में अच्छे और बुरे अनुभव तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन जब बुरे अनुभव काफी समय से चल रहे हो तो मनुष्य का यह सोचना स्वाभाविक है कि उसका अच्छा समय कब आने वाला है। तो दोस्तों, आज की इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो आपको लेकर चलते हैं अद्भुत संकेतों की श्रेणी में। देखिए दोस्तों, पहला अनुभव संकेत जिससे आप जान सकते हैं कि अब आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। दोस्तों, जब जीवन में काफी समस्याएं चल रही हो तो आपको अपने पितृ देवताओं, अपने पितरों के स्वप्न में दर्शन हो तो आप समझ लीजिए कि बहुत ही बड़ा संकेत है। पितरों के दर्शन होना बहुत ही भाग्यवान व्यक्ति के लिए होता है। बहुत ही भाग्यवान वो मनुष्य होता है जिनके स्वप्न में उनके पितृ देवता दर्शन देते हैं। दोस्तों, पितरों का स्वप्न में अच्छी मुद्रा में दिखना, जैसे मुस्कुराते हुए दिखना, आपको हाथ दिखाते हुए आशीर्वाद के स्वरूप में, इसके अलावा आपसे कोई मंत्र, कोई बात अच्छी मुद्रा में यानी प्रसन्न मुद्रा में वो कहते हैं, तो उन बातों का अनुसरण जीवन में करना है। यह सबसे अद्भुत स्वप्न होता है कि आपके पितृ देवता का आपके जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। आपको उनसे अत्यंत आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। तो यह अद्भुत संकेत आपको दिखता है, आपके पितृगण आपको स्वप्न में दिखते हैं, तो समझ जाइए कि आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। अब बात करते हैं दूसरे अद्भुत संकेत के बारे में। दूसरा अद्भुत संकेत बड़े ही भाग्यशाली लोगों को दिखता है। दोस्तों, यह होता है कि आपके जीवन में कई कठिनाइयों का समय चल रहा हो, तब ऐसे में पशु पक्षियों का दिखना, आपके द्वार पर दस्तक देना, आपके द्वार पर दिखना बहुत ही अद्भुत होता है। एक बात और मैं आपको बता दूं, जब गौरैया चिड़िया या कोई भी पक्षी आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है और आपके घर के द्वार पर कुछ समय वो रहते हैं, तो दोस्तों समझ लीजिए यह भी आपके लिए बहुत बड़ा अद्भुत संकेत है कि आपके जीवन में अब बदलाव आने वाला है। आपके जीवन की परेशानियां अब समाप्त होने वाली हैं और जल्द ही आपको अच्छे लाभ के अवसर प्राप्त होने वाले हैं। आपने देखा होगा, पशुओं में हमारे सनातन धर्म में गौ माता को सबसे बड़ा स्थान प्राप्त होता है। यदि गौ माता आपके द्वार पर आती है और आपसे रोटी या भोजन की पुकार करती है, तो समझ लीजिए ईश्वर की तरफ से बहुत बड़ा अद्भुत संकेत आपको प्राप्त हुआ है। गौ माता हमारे सनातन धर्म में बहुत बहुत पूजनीय है। अगर गौ माता आपके द्वार पर आती है तो आप उनको भोजन जरूर दीजिए। आपकी सभी मनोकामनाएं गौ माता अवश्य पूर्ण करेंगी। अब बात करते हैं तीसरे संकेत की। तीसरे संकेत बड़ा ही अद्भुत संकेत है। तीसरे संकेत में यदि आप यह देखते हैं कि आप मंदिर आदि पूजा करने जब जाते हैं, तो यह देखते हैं कि आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, स्वतः ही आपकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और आपको ईश्वर से बड़ा अद्भुत सा जुड़ाव, बड़ा अद्भुत अनुभव आदि आपको मंदिर या पूजा स्थलों में जाने से जब आपको अचानक सा एक अनुभव होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि ईश्वर आपको स्वयं पुकार रहे हैं, कि ईश्वर की इच्छा है कि आपको अपने मंदिर में महाराज जी जिस प्रकार से आपको बुलाते हैं, उसी प्रकार से ईश्वर जब स्वयं बुलाते हैं, तो ये देखा गया है कि आपके आंसू स्वतः ही आने लगते हैं। इसका आशय है कि ईश्वर आपको अपनी शरण में बुला रहे हैं। यह संकेत बहुत ही प्रबल होता है। दोस्तों, ईश्वर आपको अपनी ओर से आशीर्वाद प्रदान करना चाह रहे हैं। यदि आपको जीवन में ऐसे संकेत प्राप्त हो रहा है, तो समझ लीजिए कि अब ईश्वर ने आपको अपनी शरण में ले लिया है। तो अब चिंता की कोई बात नहीं। यह तीसरा सबसे बड़ा अद्भुत संकेत मैंने आपको बताया।
अब बात करते हैं चौथे अद्भुत संकेत की। चौथा अद्भुत संकेत भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। जब आप अपने जीवन में कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं, उस समय आपको साधु संतों के दर्शन यदि हो जाएं, साधु संत यदि आपके जीवन में प्रवेश कर जाएं, तो आप समझ लीजिए कि ईश्वर के द्वारा भेजे गए ये वह देवदूत हैं जो अब आपके जीवन में एक नई दिशा आपको प्रदान करेंगे। जिन परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, उन परेशानियों से बाहर निकालने के लिए लाभकारी है। तो साधु संतों का दर्शन होना बड़ा ही भाग्यशाली होता है उस व्यक्ति के लिए जो काफी समय से अपने प्रयत्न करने के बावजूद भी अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहा है। या ऐसे भी हो सकता है आपके जीवन में आपको मन में ऐसे किसी धाम में, जैसे कि कैंची धाम हमारे महाराज जी का अचानक से कैंची धाम जाने की योजना बन जाती है, तो यह भी एक प्रकार का संकेत ही है। अचानक से आपकी योजना बन जाती है ऐसे धाम में जाने की जहां पर साधु संतों की तप स्थली रही हो, या यह भी एक बहुत बड़ा प्रबल संकेत है। दोस्तों, अब बात करते हैं पांचवें संकेत के बारे में। पांचवा अद्भुत संकेत में यह है कि आपके अंतर्मन की जो पुकार होती है वो आपको सुनाई देने लग जाती है, बहुत साफ साफ। अब ऐसा कैसे होता है? जब आप किसी बहुत ही बड़ी असमंजस में, किसी स्थिति में फंसे हैं और समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, कौन सी राह हमें अब चलना चाहिए, जीवन में अब आगे कैसे बढ़ना चाहिए, तब ईश्वरीय जो शक्तियां हैं, ईश्वर का जो विधान है वो आपके अंतर्मन में प्रवेश करता है। आपके अंतर्मन में प्रवेश करने के बाद आपका अंतर्मन आपको पुकारता है, आपका अंतर्मन आपको रास्ता दिखाता है कि अब इस स्थिति में ऐसा करना चाहिए। आप कैसे पहचानेंगे कि पांचवा संकेत आपके जीवन में घटित हो रहा है? इसको आप ऐसे पहचानिए कि जब भी आपका अंतर्मन आपको कोई ऐसा सुझाव दे जो आपने पहले कभी ना सोचा हो, ना ही किया हो, वो मार्ग आपके मस्तिष्क में कभी ना कभी आ गया हो और अचानक से आपके अंतर्मन से आपको लगे, नहीं, यह कार्य मुझे अब करना है, और उस कार्य को करने के बाद आप उस विपरीत स्थिति से निकल जाए, तो यह समझ लीजिए कि यह ईश्वर विधान के कारण हुआ है। यह पांचवा संकेत आपको तब तक प्राप्त होता है जब आपको लगता है कि मेरे जीवन के सभी मार्ग बंद हो चुके हैं, और तब आपका अंतर्मन आपको मार्ग दिखलाता है। समझ लीजिए कि पांचवा संकेत आपके जीवन में घटित हुआ है। तो दोस्तों, यह 5 संकेत आपके जीवन में घटित होते हैं। इसके पश्चात आपके जीवन में एक नया मार्गदर्शन होता है। इसके बाद आपका जीवन एक नई दिशा की ओर अग्रसर होना प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों, बाबा जी से मैं यही प्रार्थना करूंगी कि हमारे सभी दर्शकों को असमंजस की स्थिति से बचाएं, उनके जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग दिखाएं। इसी कामना के साथ विदा लेने का भी समय आ गया है। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली। धन्यवाद।